जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम रेजिस्टेंस का सिस्टम समझेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे अरेंज होता है। तो देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है जिसका साइन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम दो सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। पहला सिस्टम हमारा, अगर मैं तीन रेजिस्टेंस को एंड टू एंड ऐड कर दूं, एक के बाद एक ऐड कर दूं, तो ये जो मैंने सिस्टम बनाया जिसमें मैंने यहाँ बैटरी लगाई है, और याद रखें बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो पॉजिटिव बड़ा बनाया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ये हमारा स्विच है और इसी के साथ हमने करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया है। और ध्यान रखें, जहाँ माइनस है इधर भी माइनस होगा, अगर उस साइड पे प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। ये साइन आपको बहुत जल्दी याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने तीन रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3। ये जो आप सिस्टम देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, इसे हम सीरीज सिस्टम कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस को हम जब एक के बाद एक लगा दें तो वो सीरीज हो जाता है, और इसका फाइनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है RS = R1 + R2 + R3। ठीक है, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए क्या होता है मेरे बच्चों, हम इसके अंदर ध्यान दें कि यहाँ एक वोल्टमीटर लगेगा, एक वोल्टमीटर हमारे यहाँ लगेगा, एक वोल्टमीटर हमारे यहाँ लगेगा। सर ये वोल्टमीटर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें उसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो याद रखिए, अगर इधर प्लस आ रहा है तो इधर प्लस आएगा, इधर इस साइड में माइनस आ रहा है तो यहाँ ये थोड़ा प्लस माइनस का आप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ जो रीडिंग आएगी उसे V1 कहते हैं, यहाँ जो रीडिंग आएगी इसे V2 कहते हैं, और यहाँ जो रीडिंग आएगी वो उसे V3 कहते हैं। तो आप समझिए सीरीज के अंदर क्या डिफरेंट होता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग वैल्यू में आते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ जो करंट है उसकी वैल्यू सब में ही क्या होती है? सेम होती है। यानी यहाँ करंट सेम होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। यहाँ करंट क्या होगा? सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आप देखिए, अब मैं आगे सोल्व करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस = V1 + V2 + V3 होता है। तो देखिएगा, अगर मैं Vs की वैल्यू पुट करूं तो आपको पता है ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या होता है? IR। ये इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट 10th की प्लेलिस्ट में जाके ओम्स लॉ पढ़ सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखिए V = क्या होता है? IR। ठीक है, तो Vs = IR। सीरीज के लिए मैंने यहाँ RS यूज कर दिया। V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। इस तरह से मेरे बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? I कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो R1 + R2 + R3, अगर ये कॉमन आ जाए तो बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? क्लियर दिख रहा है आपको कि I से I कैंसिल हो रहा है। तो RS = क्या आया? R1 + R2 + R3। तो ये फाइनल फॉर्मूला होता है किसी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम ये वाले फॉर्मूला का। अगर मान लो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो या इनफाइनाइट हो, केस फर्स्ट में मैंने माना कि जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट से, तो ऐसे केस में RS क्या होगा? R1 + R2 + हैंड्स ऑन RN, यानी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे मेरे बच्चों उनको जोड़ लेंगे। ये केस फर्स्ट है, और इस केस में आपने देखा हमने 3 रेजिस्टेंस लेके टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। इसी के साथ हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज सिस्टम खत्म होता है। अब हम देखेंगे पैरेलल सिस्टम। तो देखिए पैरेलल सिस्टम में क्या डायग्राम बनेगा। मैं यहाँ 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, 1, 2 और 3। ये हमने रेजिस्टेंस लिया, ये हमने रेजिस्टेंस लिया, और ये हमने रेजिस्टेंस लिया। इन तीनों को हमने देखा कि ये एक पॉइंट के बीच, 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है। जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसी के पास हमने लगाया वोल्टमीटर। तीनों का सेम वोल्टमीटर, तीनों की जो रीडिंग आएगी वो सेम रहेगी। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट जो है वो सब में डिफरेंट होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट चेंज है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। क्यों?
क्योंकि आप देखिए अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीटली बनाऊं तो आप देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और इसी के साथ ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा स्विच, ये एमीटर और ये हमारे 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो आप देखिए जब करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगा तो यहाँ आने के बाद करंट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये आपका I1 हो जाएगा, ये आपका I2 हो जाएगा, ये आपका I3। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, तीनों से जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ जाके वापस सेम होके इधर आ जाएगा। इसका मतलब पैरेलल सिस्टम में क्या होता है, ये कौन सा सिस्टम है, पैरेलल। तो पैरेलल सिस्टम में क्या होता है, पैरेलल सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और यही वजह है कि मेरे प्यारे बच्चों हम हमारे घरों में पैरेलल सिस्टम का ही यूज करते हैं। 1 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन बेटा ये आता है एग्जाम में कि पैरेलल सिस्टम का यूज हमारे घरों में क्यों करते हैं। तो उसका मेन रीजन बच्चों यही है कि जिसको जितने करंट की जरूरत होगी वो उतना ही करंट कंज्यूम करेगा। और अगर हम सीरीज का यूज करें तो ऐसे केस में अगर एक रेजिस्टेंस भी खराब हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा सर्किट डैमेज हो जाता है। तो आप देखें हमारे घरों में पैरेलल का यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए आगे, अब इस चीज को हम आगे बढ़ाएं तो डेरिवेशन, इसका फाइनल जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 हैंड्स ऑन 1/R। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। लेकिन ये जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगे हो तब बनता है। लेकिन अगर 3 रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए हमें 1/R3 करना पड़ेगा। आओ हम ये सीखें कि फॉर्मूला आया कहाँ से। देखिएगा आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ डिफरेंट कौन है, यहाँ करंट डिफरेंट है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ IS इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और आपको मैंने ओम्स लॉ पढ़ा रखा है, उसके अंदर मैंने बताया था V इजिकल टू क्या होता है IR। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, करंट की। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो मुझे बताइए IS की जगह क्या हो जाएगा I की जगह क्या हो जाएगा V/RP। क्योंकि यहाँ अपने गलती से S लिख दिया है। तो देखिए IP इक्वल टू V/RP। अब इसको हम आगे सोल्व करें, देखिएगा I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। अब यहाँ आपके क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 और V/RP। तो देखिए V से V कैंसिल हो रहा है और फाइनल फॉर्मूला हमारे आ रहा है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इससे ये साबित होता है कि हमारे पैरेलल का फॉर्मूला अलग होता है और सीरीज का फॉर्मूला अलग होता है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में 2 रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि 2 रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा। अगर माना कि N बराबर रेजिस्टेंस हमने 2 मान लिए R1 और R2, ऐसे केस में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 2 रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपका समय बचेगा, आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप अपॉन वाला फॉर्मूला लगाओगे जैसे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो इस फॉर्मूले का यूज करने से आपको हो सकता है 2 मिनट लग जाए, लेकिन इसका यूज करोगे तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा। जबकि इसी से ये आपका फॉर्मूला बना है। तो आप इसका एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो आई होप आप समझें कि 2 के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए कि ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कैसे आया। तो देखिए आपको इतना तो पता ही था कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो क्या बनेगा R1 R2। अगर R1 का मैं डिवाइड लगाऊं यहाँ तो बचेगा R2।
R2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 आएगा, R2 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो R1 बचेगा, R1 को 1 से करेंगे तो R1 आएगा, तो 1/RP। तो देखिए RP अगर ऊपर जाता है तो 1 नीचे आएगा, इस तरह से ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी नीचे आएगा, R1 R2 R1 प्लस R2। R2 पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में। तो फाइनल आपका ये 1 का कोई सेंस नहीं रहा यहाँ पे, तो मुझे बताओ RP बराबर क्या आ गया। तो ये फॉर्मूला आप 2 के लिए यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमारे रेजिस्टेंस का जो सिस्टम था सीरीज़ और पैरेलल वो क्लियर होता है। तो आप शॉर्टकट में एक ही शब्द में याद करें कि RS के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस हैंड्स ऑन प्लस Rn, और RP के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस ... 1/Rn। ये हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए लगता है, ये भी हमारा इनफाइनाइट, पर ये सीरीज़ के लिए और ये पैरेलल के लिए। और जो इम्पोर्टेंट बात थी जो आपने सीखी आज के वीडियो में, क्या सीखी कि सीरीज़ में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। सीरीज़ और पैरेलल में यही डिफरेंस है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज होता है और करंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो पैरेलल सिस्टम है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो है वो डिफरेंट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके बात थी। तो आप समझे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, और इसी वजह से मेरे बच्चों हमारे घरों में हम पैरेलल सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि हर रेजिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग करंट का यूज़ कर सके। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में लिखें कि ये वीडियो हमें चाहिए। धन्यवाद।